बड़ी अगले दिन प्रैक्टिस थी, मार बड़ी पड़ी। अब स्किपर को मैंने लास्ट जब मैं आया था इनके पास याद कराई इनको स्टोरी। चक्कर लगा, दूसरे चक्कर में स्किपर रुक गया, सारे रुक गए। अरे स्कोर कार्ड चेंज करके आओ जाके। जाकिर सीधा इधर, और उसके बाद ना वो एक ही होया तो मैं किसी को अंदाजा ही नहीं है कि वो तुम तो खेले हो ना जो उस वेस्ट इंडीज पेस अटैक के सामने बैटिंग करना था। जर्नलिस्ट ने जावेद मियादाद से पूछा कि आई एम सरप्राइज्ड दैट टुमारो यू आर प्लेइंग द फाइनल्स एंड द टीम इज जस्ट रिलैक्स्ड, सो व्हाट आर योर व्यूज अबाउट इट? तो जावेद भाई, एज यू नो, एवर कॉन्फिडेंट, उन्होंने कहा कि यू नो व्हाट, that it's not that we are going to play and we see what happens, we are going to win the match inshallah. जावेद भाई के बारे में इमरान भाई, क्योंकि आपके तो साथ वो बहुत खेला हुआ है, मतलब है कि बहुत बड़ी एक तरह से गाइडिंग फोर्स थी वर्ल्ड कप में। तो देखो, जावेद मियादाद की जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी ना, वो मौके पे खेलते थे। जावेद मियादाद मुकाबला करता था जब मुश्किल वक्त, और कई जब अच्छे हमारे सारे क्रिकेटर्स निकल गए 1982 के बाद, टॉप जो हमारी बैटिंग 70s की आ रही थी वो जब चले गए, तो उसमें फिर जावेद ही रह गया। तो वो जो क्रिटिकल टाइम्स में वो जावेद मियादाद डिपेंडेबल बैट्समैन था, खड़ा होता था, लड़ता था, पाकिस्तान के लिए लड़ता था। तो उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। वो स्ट्रोक प्ले जो जावेद मियादाद 70s में थी, वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रोक प्ले कम हो गई, लेकिन जो फाइट करना होता था ना, विकेट ऑक्यूपाई करना होता था, और मुश्किल के हिसाब से बहुत याद है अच्छी तरह। एकदम मेरी वो जो वेस्ट इंडीज के मैच में ना पार्टनरशिप हो रही थी जी, तो वो ऐसे करके ना, वो यूं करके जो शॉट खेलता है ना, इधर फाइन लेग पे जाती थी। तो मुझे कहता है, मैंने कहा मैंने आज तक नहीं ट्राई किया। तो मैंने कहा वो कई जा रहे नॉन स्ट्राइकर से, इसको इधर खेल लोग ऐसे खेला, तो वो सीधी एज लगी, तो कीपर ना वो इधर गया हुआ था, नहीं तो सीधा कैच जा रहा था। मैं कहा मुझे ना बताना कि ये वाली शॉट खेलने का ऐसे, बट वो इम्प्रोवाइज इतना ज़बरदस्त करते थे जिसकी बिल्कुल। आई थिंक अगेन जैसे ये इमरान भाई ने, हम सब ने देखा है कि मौके पे खेलते थे, गट्सी थे, घबराते नहीं थे। जो जावेद मियादाद की जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जो जिस तरह इंतजाम की एक इनिंग्स थी, जावेद मियादाद की जो 2 सेंचुरीज थी ना वेस्ट इंडीज़ में 1988 में, वो इंतजाम अगर तुम मुझे पहले नज़र आ जाते, मैं तुम्हें तब वहाँ भी ले जाता। वो वेस्ट इंडीज़ जो सीरीज़ थी ना, मेरी करियर में सबसे मुश्किल सीरीज़ थी। हाँ, वो वाकई, क्योंकि उनकी टीम इतनी तकड़ी थी, यानी हमारी और उनकी टीम में इतना इम्बैलेंस था, और वो हम जो फाइट किया हमने वेस्ट इंडीज़ में, वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम की सबसे बेस्ट फाइट थी। और उसमें जो जावेद मियादाद की 2 सेंचुरीज थी ना जी, वो आउटस्टैंडिंग थी। जब उसको कहा था हिट मी हेयर, हाँ, तो उसने आगे 18 कदम उन्होंने हमें कितना मारा था। वनडेज में भी मैं तो इंजर था, मैं खेला नहीं था। आई थिंक हर मैच 38 ओवर में जीत जाते थे वो। एक में 270 किया ट्रेडेड, तब में उस 88 में उन्होंने 40 ओवर में कर दिया। हाँ, बहुत बड़ी। अगले दिन प्रैक्टिस थी, मार बड़ी पड़ी। अब स्किपर को मैंने लास्ट जब मैं आया था इनके पास याद कराई इनको स्टोरी। अगले दिन प्रैक्टिस थी, तो वो जो स्कोर कार्ड थे ना, वो पुराने वाले स्कोर कार्ड थे जिसमें बॉलिंग एनालिसिस लगे रह गए। इमरान भाई 6 ओवर के 7 ओवर फॉर 50 और समथिंग, जाकिर जो भी खेला। अब हमें एक चक्कर लगाया है, चक्कर शुरू अगले दिन सुबह प्रैक्टिस, मैच हार गए थे, एक चक्कर लगा, दूसरे चक्कर में स्किपर रुक गए, सारे रुक गए। करे ये स्कोर कार्ड चेंज करके आओ जाकिर स्पाइक्स में टपे है पूरा, वो सीढ़ियाँ चढ़ के, स्कोर कार्ड की सीढ़ियाँ चढ़ के एनालिसिस चेंज करके आया। नहीं ऐसे फेंके थे उसने यूं करके। हाँ, वैसे वो सबसे एंजॉयबल उस लिहाज से टूर था, क्योंकि वो जो गेंद लगा था ना मुदस्सर को, वो जो बिश का नहीं, तो मैं जो साथ बैटिंग कर रहा था ना, हाँ, तो वो पहला ही मैच था, पहला ही गेंद ओवर था उसका। तो वो इसलिए कि यहाँ हम सारे टेनिस बॉल से ना बाउंसर की प्रैक्टिस करके गए थे। तो वाहिद था मुडी जो कि जिसने नहीं की थी, तो ये कहते थे तू करता क्यों नहीं प्रैक्टिस? कि नहीं मैं ठीक है। तो वो ना, और इनको पहले ना हमेशा जाके स्ट्राइक ले लेते थे करके ना, तो मैं समझता था कि बड़ी कोई दिलेरी वाली बात है कि पहले जाके ना सीनियर प्लेयर, वो मुझे बाद में पता चला कि लूजनर पे ना ऑफ द मार्क हो जाते थे सीधा। अच्छा, तो वो एक वो ना ऐसे करके, तो उधर से वो छोटी साइड स्क्रीन लगी हुई, हाँ, तो वो उधर से वो बॉलर भागा, दूसरा ओवर था कोई मेरे ख्याल में, और पहले ना ओवर खेला ऐसे फ्रंट फुट पे, मिड ऑफ मिड ऑन। मैं क्या मुडी पाक बड़ी फॉर्म, क्योंकि सीधा कम खेलते थे ना। हाँ। तो उसके बाद जाके दूसरा पता नहीं वो कहाँ गेंद पड़ा, तो सीधा इधर, और उसके बाद ना वो एक ही होया, तो मैं तो उसके बाद ना वो इधर ना इतना बड़ा सींग निकला है, वो जो गेंद लगा
तो वो अगले दिन ट्रेनिंग में सोचो फिर कि- उन्होंने उसको कहा तो हुआ ये कि फिर हम अगले दिन ना उस दिन हम बाहर इन्होंने बैठे कहा रहे। मुड़ी बैठ जा, ट्रेनर नहीं मैं ठीक है। हाँ नहीं वो भागे ना, वो जो 5 चक्कर लगाते थे, तो देखा तो हाफ वे थ्रू ना एक बंदा गायब हो गया। हाँ। तो खैर ऐसे करके देखा तो यूं करके ना यूं बैठे सर पकड़े तो इन्होंने पीछे से ठुड्डा मारा कहते उठ जा तेनू बैटिंग नहीं कराता मुझे आपकी तक याद है। लेकिन देखो ये बड़े जो अब बैटिंग है ना, जो अब क्रिकेट खेलते हैं, किसी को अंदाज़ा ही नहीं है कि वो तुम तो खेले हो ना जो उस वेस्ट इंडीज़ पेस अटैक के बहुत सामने तेज। बैटिंग करना था। बिल्कुल। देखो होता क्या है कि यहाँ एक तेज बॉलर होता है ना, तो तुम उसको सी ऑफ करके तो तुम बाकी फिर इजी हो जाता है। वो 2 उतरते थे, 2 और आ जाते थे, फ्रेश आ जाते थे। तो और नहीं इमरान भाई 6 बाउंसर थे, मतलब वो जो गयाना में जो हम मैच जीते थे उस 88 में, वो 18 या 24 करना था। पहले 6 बॉल मुझे 6 बाउंसर, 6 बॉल मुदस्सर को 6 बाउंसर, 12 बॉलों में एक गेंद आगे नहीं किया। नहीं, और बाकी तेज वो- भी थे हाँ। सारे नहीं तेज। उनका पार्ट टाइम तो था 150 किलोमीटर, वो विंस्टन बेंजामिन, जिसको आगे तो गेंद करना ही नहीं था आता। नहीं, और वो जो सिल्वेस्टर क्लार्क था जो उनकी टीम में नहीं आता था, तुम इमेजिन करो उसने जाके साउथ अफ्रीका की अच्छी भली टीम थी, अकेले ने साउथ अफ्रीका को उड़ा दिया, जो उनके 4 मेन बॉलर्स में नहीं आता था। अच्छा जो वैस के 2 मैजिकल बॉल जो थे वैस फाइनल के जो वो हुए थे, उसके पीछे क्या स्टोरी है? क्योंकि वो जो ब्रेक हुई थी ना, ब्रेक के बाद 34वें ओवर में आई थिंक जब वाटर ब्रेक हुई थी, तो तब आई थिंक उनकी फेयर ब्रदर की और एलन लैम की पार्टनरशिप, और वो दोनों, वो तो यंग वनडे प्लेयर था बड़ा ज़बरदस्त फेयर ब्रदर, और एलन लैम को तो ऑलवेज इमरान भाई और साहब हम दुनिया का बेस्ट वनडे प्लेयर था एट द टाइम, उसको पता था वनडे में स्कोर कैसे करने हैं। तो 2 गेंद लगे थे, तो इमरान भाई ने कहा इस एंड से शायद हल्का सा सीधा रिवर्स स्विंग हो रहा है, अब तो रिवर्स ही कहेंगे, सबको वो समझ आती है, तो तुमने जोर लगाना है। तो उस दिन मुझे फील था इवन इन द मॉर्निंग जब हम पहुंचे ग्राउंड में, आई फेल्ट लाइट, मुझे अपने आप को बड़ा लाइट फील कर रहा था कि मैं भाग भी रहा हूँ तो कोई एफर्ट नहीं लग रही मेरे में। तो वो प्लान के साथ इनसे प्लान किया कि क्या गेंद के, फेयर ब्रदर सामने बैटिंग कर रहा था जो लैंकाशायर से 2 साल मेरे साथ खेल चुका था, 3 साल 88, 89, 91। तो उसने लैम को मुझे बताया बाद में, उसने लैम को जाके कहा है कि ये राउंड द विकेट आएगा, अगर रिवर्स स्विंग हो रहा तो ये बाहर निकालेगा। तो आई थिंक आइलन लैम ने भी, मैं जानता हूँ उसको अच्छी, उसने कहा कि आई थॉट कि राउंड द विकेट लेफ्ट आर्म बाहर कैसे निकालेगा बॉल, दैट कांट हैपन। और उसने फिर बताया कहा था कि तुमने सिर्फ इसको डेड बैट से रोकना है, इसको हिट नहीं मारनी। तो उसके ऊपर से प्लान किया, कहा हाँ वाइड जाके इसको बाहर निकालो, मिडिल से कोशिश करो पूरा जोर लगा के। मगर दूसरे बॉल के ऊपर मुझे पता है कि हम एक मिनी मीटिंग सी हुई थी कि करना क्या है इसको, कि बाहर निकालना है इसको या कि अंदर लेके आना है? मेरा प्लान था यॉर्कर करने का, हाँ। 1-2 आपका भी था आई थिंक कि यॉर्कर ही करो, मगर इमरान भाई ने कहा था नहीं यॉर्कर के लिए तैयार होगा, इसको लेंथ इन स्विंग लाओ। आगे याद हो क्रिस लुइस को कि क्योंकि फ्रंट स्लिप एक एक्स्ट्रा बढ़ाई थी उसको बताने के लिए कि शायद एक आउट स्विंग और बाहर निकालें, और वो बिल्कुल उसने लात भी उतनी लंबी ही निकाली थी यॉर्कर रोकने के लिए, मगर वो लेंथ बॉल अच्छा जो विजुअलाइज किया था। आई थिंक बड़े लोग पूछते हैं मेरे से कि आपका बेस्ट स्पेल कौन सा था, बड़े 100 टेस्ट मैच खेले, 350 वनडे, बट ये स्पेल फॉर द मोमेंट, जिस मोमेंट में हुआ था, इट वाज द जिस अल्टीमेट। तरह इंजमाम की इनिंग्स थी ना, जी। उसी तरह तुम्हारा ये स्पेल था जी, क्योंकि वो इनिंग भी मैच विनिंग थी, स्पेल भी मैच विनिंग था। मुशी की विकेटें 3 थी, 3 विकेटें जो उसने वो जो ग्रैहम थी हिट को हिक की और और अटैक करके अटैक करके स्लिप रखी हुई थी। तो फिर मुशी यू वर फीलिंग लाइट टू? बिल्कुल, मैं जेल लगा के गया था उस दिन। जेल लगा के, आप देख लें मैच को, जेल लगाए हुए थे, मेरे बाल बिल्कुल सख्त खड़े हुए थे उस दिन।